बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। सबसे पहले नाज़रीन, हमने आपको खबर दी थी कि पीडीएम में फटा पड़ गया है, आपको याद होगा, और आसिफ अली जरदारी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जो जहांगीर तरीन के जरिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर पीपल्स पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा गया है और वस्ती और जनूबी पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के अहया का बहुत बड़ा वसी प्रोग्राम शुरू हो चुका था पिछले कई महीनों से, उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उसमें पूरी तरह मुलव्विस हैं। इस सूरत हाल की वजह से जो फंडा पड़ा तरीन नवाज गठजोड़ से पीडीएम में, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है नाजरीन, और एक आखिरी कोशिश के तौर पर आसिफ जरदारी ने एक सख्त तरीन पैगाम देकर अपना एक एलची लंदन भिजवाया है। वो एलची कौन है और ख़ास तौर पर उसको बतौर एलची क्यों भेजा गया है, ये आज की एक अहम हम खबर आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि जरदारी साहब के इतना बरहम हो जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक एलची और शरीफ खानदान का और इस्टेब्लिशमेंट का एक मुश्तरका एलची जो दुबई भेजा गया था, वो क्या मामला है, वो क्या पैगाम लेकर गया था और जवाब में क्या पैगाम लेकर आया है। क्या वो जरदारी साहब को मनाने में कामयाब रहा है या जिस गमो गुस्से के साथ उन्होंने अपना एलची जरदारी साहब ने लंदन भिजवाया हुआ है उसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं आई। ये सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। जिस तरह हमने सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दी थी, आज ये एलचियों वाली कहानी, ये दो एलचियों वाली कहानी है, ये भी सबसे पहले हम आपके पास लेकर आए हैं। लेकिन इसकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं नाज़रीन वो आपको बर वक्त मिलती रहें। ज़राए का नाज़रीन कहना यह है कि जहांगीर तरीन के जो बरादर निस्बती हैं मखदूम सैयद अहमद महमूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वो सदर हैं और साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं मखदूम सैयद अहमद महमूद, उनके ज़रिए नवाज शरीफ को एक आखिरी वार्निंग भिजवाई गई है लंदन में। और इस वार्निंग से घबराकर शरीफ खानदान ने और इस्टेब्लिशमेंट ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को हंगामी तौर पर दुबई भिजवाया जरदारी साहब के लिए कि अहम पैगाम लेकर वो गए। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि बात नहीं बन रही और जो बलोच बच्चा है सिंध का आसिफ अली जरदारी सख्त बरहम है और कोई कंप्रोमाइज़ करने पर आमादा नहीं है। उसका कहना है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला चले थे कि अगले आम इंतखाबात में जो लोग पीटीआई को छोड़ेंगे जनूबी और वस्ती पंजाब से वो सब पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जब एक बात तय हो गई थी तो अब इसकी खिलाफ वर्जी दरमियान में क्यों हुई और उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर बरास्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बरास्ता जहांगीर तरीन, बरास्ता अलीम खान नून लीग की झोली में कैसे डाला जा रहा है सीट एडजस्टमेंट के नाम पर। लंदन जाकर बैठे हुए हैं जहांगीर तरीन, लेकिन पीछे से ये बहुत बड़ा फड्डा पड़ गया है। जरदारी आपको पता है कि जब बिगड़ जाता है तो फिर वो किसी की बात नहीं सुनता। एक जरदारी सब पर भारी, पूरी पीडीएम सरकार और इस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले पर जो यू टर्न लिया गया था इस्तेहकाम पाकिस्तान की तश्कील के नाम पर, वो अब उल्टा पड़ गया है। मोहसिन नकवी नाजरीन एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले बेटे बने हुए हैं और दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के भी बहुत करीब हैं। शरीफ खानदान के लिए उन्होंने पिछले 2-3 माह के दौरान भी बहुत अहम खिदमात अंजाम दी हैं, इसलिए वो नवाज शरीफ के भी चहीते हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि उनकी जो असल रिश्तेदारी है वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ है और उनकी जो चौधरी साहब की हमशीरा हैं सुमेरा बीबी सुमेरा, ये उनके दामाद हैं। तो नाज़रीन आप देखें कि जब इस तरह के मनसब मिलते हैं वज़ीर आला हो या निगरान वज़ीर आला, तो वो फिर अपने ही लोगों को दिए जाते हैं जो मुख्तलिफ हवालों से अपने होते हैं। तो मोहसिन नकवी भी कई हवालों से इसी जो हुक्मरान हमारे तबकात हैं उनके अपने हैं, इसलिए उन्हीं को एलची बनाकर भेजा गया है। मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो लोग नहीं जानते
उन्हें उनका एक और कनेक्शन भी हम याद दिला दें कि इन सारे रिश्तों के साथ साथ जो बहुत बड़े बड़े अहम रिश्ते हैं, उनका एक कनेक्शन ये है कि वो CNN और CIA, इनके साथ भी उनका एक ख़ास रिश्ता है। ये जो अंदरूने खाना ज़राए हैं उनका, उन्होंने ये बात क्लेम की है। और कुछ बहुत से लोग तो ये तफसीलात जानते हैं, कुछ लोगों के लिए नई होंगी कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ अमेरिका से किया था, CN के जो हेड ऑफिस है वहाँ से किया था, फिर वो सिलसिला आगे चलता रहा। इस वक्त तो माशाल्लाह वो अपने न्यूज़ चैनल ग्रुप के मालिक हैं, 24 जो न्यूज़ है। तो नाजरीन, पैगाम रसानी के लिए जरदारी साहब के ये जो मुंह बोले बेटे हैं, उनको इस्तेमाल करने से के फैसले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इस वक्त संगीन और गंभीर मसला बना हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ जो जरदारी साहब ने अपना LG मुंतखब किया है, वो भी इसी तरह, जिस तरह मोहसिन नकवी के कई अहम कनेक्शन और रिश्ते बड़े ताकतवर लोगों के साथ हैं, इसी तरह जो मखदूम सैयद अहमद महमूद हैं, उनके भी बहुत अहम रिश्ते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हाँ, हामी सियासी जमातों में और मुखालफ सियासी जमातों में, हर जगह उनके अहम रिश्ते हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के फर्स्ट कज़न हैं। पीर साहब पगारा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह हैं, उनके भी फर्स्ट कज़न हैं। इमरान खान के वो कॉलेज फेलो हैं, एचिसन कॉलेज के ज़माने के ज़ाती दोस्त हैं, बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, पुराने दोस्त हैं, गहरा ताल्लुक़ है। अच्छा, तवील अरसा वो मुस्लिम लीग नून में रहे हैं। जब वज़ीर आला पंजाब थे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ, ये उनके साथ उनके जो उनकी सूबाई काबीना है उसमें भी शामिल रहे हैं, वफाकी काबीना में भी शामिल रहे हैं मखदूम सैयद अहमद महमूद। तो आप देख सकते हैं कि अब PTI से भी उनका अच्छा ताल्लुक़ है, नून लीग से भी अच्छा ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी की जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनके साथ रिश्तेदारियाँ हैं, फंक्शनल लीग के जो सरबराह है उनके साथ, जो इस्टेब्लिशमेंट के, आपको पता ही है कि जो फंक्शनल लीग और पीर पगाड़ा और हुर मुजाहिदीन है वो कितना करीब हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मखदूम सैयद अहमद महमूद भी मुख्तलिफ हर तरफ बहुत ज़ोरदार कनेक्शन रखते हैं और बड़ी अहम तरीन शख्सियात में शामिल हैं। यानी नवाज शरीफ के पास जो आखिरी पैगाम भेजने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया गया वो भी बहुत अहम है। तो ये जो दो ताकतवर तरीन, मौजूदा सिस्टम के ताकतवर तरीन LG सरगर्म हैं, वो अब क्या जवाबी पैगाम लेकर आ रहे हैं, ये अब देखने की बात है। ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने अपने मुंह बोले बेटे को जो जवाबी पैगाम भिजवाया है उसमें किसी हद तक नरमी जाहिर तो की है, लेकिन वो अपने इस स्टांस से, अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने पर तैयार नहीं कि बहुत तवील अरसे के बाद जो अहया का मंसूबा बन रहा था, जो उसकी तैयारियां हो चुकी थी जनूबी पंजाब में और वस्ती पंजाब में और खित्ता पोठोहार में पीपल्स पार्टी के, और उसे 30 से 35 MNA मजबूत तरीन उम्मीदवार और 60 से 70 MPA के मजबूत तरीन उम्मीदवार इलेक्टेबल्स दिए जा रहे थे। वो कहते हैं कि जब तक वो उस मुआहदे को बहाल नहीं किया जाता, उस प्रोजेक्ट को, वो PDM के साथ अब मज़ीद चलने पर तैयार नहीं है। और ये बजट की मंजूरी और ईद के बाद वो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमायत से हाथ खींच सकते हैं, बिलावल भुट्टो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। बहुत सख्त गंभीर सूरत हाल नाज़रीन बनी हुई है। जो ये री लॉन्चिंग थी, वो ये कहते हैं कि वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब और खित्ता पोठवार में पीपल्स पार्टी की जो री लॉन्चिंग है वो बहाल की जाए और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाला जो शब खून मारा गया है नून लीग के साथ मिलकर जहांगीर तरीन और अलीम खान ने, उसको वापस पसपाई इख्तियार की जाए उसके लिए, तो फिर वो राज़ी हो सकते हैं। ये पैगाम है जो अब उनके ज़रिए भी दे दिया गया है, निगरान वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए भी, और कमोबेश यही पैगाम लेकर वो नवाज शरीफ के पास गए हैं। एक और इसमें अहम चीज़ ये है कि जो जहांगीर तरीन है वहाँ पे बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के पास सुलह सफाई के लिए और आइंदा सीट एडजस्टमेंट के लिए उनकी, और जो मखदूम सैयद अहमद महमूद हैं वो बरादर निस्बती भी हैं और बिज़नेस पार्टनर भी हैं। जो जमालुद्दीन वाली शुगर मिल्स हैं, शुगर फार्म्स हैं और जो दूसरी शुगर मिलें हैं जो भी पंजाब में और सिंध में इस JDW ग्रुप की, तो वो
उनकी एक बरादरी निस्बती भी हैं, बरदर ला भी हैं एक दूसरे के, और बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, लेकिन सियासी और ख़ानदानी मुखालफत भी पिछले कुछ अर्सों से बहुत आला सतह पर पहुंची हुई थी उनकी। तो उस हवाले से भी आप देख लें कि भाई ये वहाँ पे जो लंदन में जो मुलाखड़ा चल रहा है, एक तरफ जहांगीर तरीन है और दूसरी तरफ अहमद महमूद है, वहाँ भी आप देख लें कि रिश्तेदारी भी है और जंग भी है। तो ये जो हमारे बालदस्त और हुक्मरान तबकात हैं, ये हैं तो एक ही, ये इनकी ज़ाती लड़ाइयाँ और ज़ाती झगड़े ही हैं जो बज़ाहिर सियासी होते हैं या कारोबारी होते हैं, लेकिन वो किसी एक की हुकूमत आए या दूसरे की, असल में इन्हीं की हुकूमत होती है। ये असल आज की अहम मैसेज है आपके लिए नाज़रीन, कि इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से खुशी और का शिकार नहीं होना चाहिए कि ले जी पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल हो गया, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान आप पार्टी आ रही है जी, जनूबी पंजाब के मसाइल अब हल हो जाएंगे कि जी इसके जो अहम लीडर हैं वो नए अंदाज में बड़े ताकतवर होकर सामने आ रहे हैं। जहांगीर तरीन पहले भी वो ताकतवर ही थे पीटीआई में, लेकिन मसले तो सराकी खित्ते के वही रहे जो पहले थे। तो ये सूरत हाल है। तो अब जो अहम बात आपसे हमने शेयर करनी थी वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है तो अगस्त के तीसरे हफ्ते की बजाय जुलाई में ही ये हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। अगस्त का तीसरा हफ्ता है नाज़रीन, जो इसका कानून के मुताबिक इसका पीरियड मुकम्मल होगा, जो 5 साल टेन्योर है हमारी मौजूदा असम्बलियों का। लेकिन अगर जरदारी साहब नहीं मानते और नवाज शरीफ भी अड़ जाते हैं कि नहीं जी मैं तो सीट एडजस्टमेंट करनी है जहांगीर तरीन नाल ते इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ना, तो फिर ये समझ लें कि ये जो हंडिया है पीडीएम की हंडिया, ये बीच चौराहे फूट जाएगी और ये मौजूदा जो सिस्टम है और जो रोड मैप है उन्होंने बनाया हुआ वो भी तहबाला हो जाएगा। कुछ जरदारी साहब समझते हैं कि अगर फिर मैं 1 माह पहले इनकी हुकूमत ख़त्म नहीं करता, तो उन्होंने रोड मैप नाज़रीन ये बनाया हुआ है कि ये जो आम इंतखाबात का मामला है और जो निगरान हुकूमत का मामला है वो उस वक्त तक डिले किया जाए जब तक पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल वो रिटायर नहीं हो जाते और उनकी जगह जो काजी फायज ईसा हैं वो इस मनसब पर फायज नहीं हो जाते। उस वक्त तक इस हुकूमत को वो आगे थोड़ा खींचना चाहते हैं। सरदारी साहब आपको पता है बड़े घाक खिलाड़ी हैं इस शतरंज के, उन्हें पता है कि वो सिर्फ उस वक्त तक उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद फिर इनका पत्ता गोल कर दिया जाएगा और फिर जहांगीर तरीन होगा और नवाज शरीफ होगा और वो पंजाब को रिकैप्चर करेगी जहांगीर तरीन और अलीम खान के ज़रिए मुस्लिम लीग नून, उनका ये मंसूबा है। और जो जरदारी हैं वो इस मौके को इस्तेमाल करते हुए री लॉन्चिंग चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खित्ता पोठोहार में, वस्ती पंजाब में और जनूबी पंजाब में ये लड़ाई बनी हुई है। अब ये क्या रुख इख्तियार करती है इस पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। ईद कुर्बान के बाद जो अब फैसला कुन डेवलपमेंट्स होंगी उनमें अब ये पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। ज़्यादा इम्कान नाज़रीन अब यही नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों फरीक अगले 5 साल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, तो उसमें जहांगीर तरीन को वो छोड़ने पर तैयार नहीं हो रहे नवाज शरीफ, और ज़राए का कहना यह है कि आसिफ अली जरदारी बड़ा शब खून, जवाबी शब खून मारने वाले हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदा मखलूत हुकूमत पर। ये आज की बहुत बड़ी खबर थी, ये हमने आज आपके साथ शेयर की है। मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो लेकर हम आपके पास हाज़िर होंगे जल्द। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को अब इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।